नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास विमर्श में हम यहाँ आए हैं आपको एक जानकारी देने के लिए, और ये जानकारी ऐसी है जो हम सब के लिए बड़ी गौरव की है। आपने अभी अखबारों में पढ़ा होगा कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के सरस्वती सिंधु सभ्यता कालीन नगर धौलावीरा को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। ये भारत का 40वां स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। धौलावीरा सरस्वती सिंधु सभ्यता के समकालीन नगरों में से एक नगर है। ये काफ़ी विस्तृत है और इसकी सभ्यता और संस्कृति भी काफ़ी महान है। आज इस इतिहास विमर्श में हम धौलावीरा के कुछ पक्षों पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन कि यदि आपने अभी तक इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं और उसमें ऑल के बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेके आएँ, जो भी नई जानकारी आपके लिए लाएं, वो आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले उसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ आपसे ये भी निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को आप पूरा देखें, लाइक भी करें। साथ में आपको ये कैसा लगा या कोई सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भी करें और अपने अन्य मित्रों के साथ साझा करने के लिए इस वीडियो को साझा भी करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं विश्व धरोहर धौलावीरा के बारे में कुछ जानते हैं। भारत की इस महान ऐतिहासिक भूमि को लगभग 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत की इस महान ऐतिहासिक धरोहर को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। धौलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत में 40वें स्थान पर है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका के खादीरवेट द्वीप पर स्थित है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह एक व्यस्त और व्यवस्थित महानगर के रूप में जाना जाता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता का यह नगर धौलावीरा अपने योजनाबद्ध नगर निर्माण के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर की तरह ही जाना जाता है। इसके आसपास कच्छ के रण में स्थित नमक के विशाल मैदान हैं। धौलावीरा से हमें सिंधु सभ्यता के समय के भग्नावशेष मिलते हैं। यह स्थान मासर एवं मानहर नदियों के संगम पर स्थित है, जो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका से संबंधित हैं। धौलावीरा अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्भेद्य प्राचीर और अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जो सरस्वती सिंधु सभ्यता का अपने आप में एक अनूठा नगर है। यहाँ से मिले जल संग्रहण के प्राचीन प्रमाणों के आधार पर यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से यहाँ 3 टीले मिलते हैं। पश्चिमी टीला, इसे दुर्ग भाग या पुरोहित टीले के रूप में जाना जाता है। मध्य टीला, इसे व्यापारिक टीला के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरा है पूर्वी टीला, इसे जन सामान्य का टीला कहा जाता है। नगर के दुर्ग भाग के मध्य में 283 गुणा 47 मीटर की एक भव्य इमारत के अवशेष मिलते हैं। स्टेडियम की भांति दिखाई देने वाले इस स्थान पर चारों ओर सीढ़ियां मिलती हैं। इसी तरह पूर्वी टीला से बांध या तालाब के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से 2 नहरों के साथ साथ 20 तालाब भी प्राप्त हुए हैं।
यहाँ से पाषाण स्थापत्य के उत्कृष्ट प्रमाण मिलते हैं। पत्थर के भव्य द्वार, वृत्ताकार स्तंभ, पॉलिश युक्त पाषाण खंड भी बड़ी संख्या में प्राप्त हैं। ऐसा लगता है पत्थर पर चमक लाने की कला में धौलावीरा के कारीगर पूर्णतः निपुण थे। धौलावीरा से सिंधु लिपि के सफेद खड़िया मिट्टी के बने 10 बड़े अक्षर भी मिलते हैं। इनसे एक बड़े अभिलेख पट्ट को बनाया गया है। पुराविदों का ऐसा मानना है कि संभवतः यह विश्व के प्रथम सूचना पट्ट के प्रमाण हो सकते हैं। धौलावीरा से मिले साक्ष्यों में कई जलाशय, त्रिस्तरीय नगर योजना, क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलावीरा सैंधव्य सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा नगर है। लगभग 47 हेक्टेयर क्षेत्र जो 120 एकड़ के तक विस्तृत है, इतनी इसका क्षेत्रफल है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के साथ साथ चउंडड़ो, लोथल, कालीबंगा, उन्हीं की तरह धौलावीरा एक नगर है जो भारत में मिलता है। मित्रों, हम जानते हैं सिंधु घाटी के समकालीन अन्य सभ्यताओं में मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर, क्रीट, जावा, सुमात्रा इत्यादि हैं। उनसे भी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमाण भारत में मिलते हैं। उन्हीं में से एक धौलावीरा है जिसे अब यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। मित्रों, हम सब भारतीयों के लिए यह बहुत गौरव का क्षण है कि भारत की जो महान ऐतिहासिक परंपरा है उसे विश्व में अब मान्यता मिलने लगी है। हमें अपनी इन धरोहरों को, अपनी इन ऐतिहासिक मान्यताओं को और अधिक सहेजना और संवारना होगा। इनके संरक्षण के लिए हमें अपने स्तर पर प्रयास भी करने होंगे। आज के लिए इतिहास विमर्श की इस चैनल पर इतना ही। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इतिहास विमर्श की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको इतिहास से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ, इतिहास से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम और अन्य जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भी करें, जिससे हमें और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाने में प्रेरणा मिलेगी। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।